नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ व्यू हैं, लोगों को अवेयर करना, लोगों के लिए कुछ बताना मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और सभी खासकर मैं उन पेरेंट्स तक ये बातें पहुँचाना चाहता हूँ, शायद वो भी जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। यदि मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट्स, कि वो इन चीज़ों को खासकर थोड़ा ख्याल रखें, ध्यान दें कि आजकल जो ज़िंदगी आपकी और हमारी भागम दौड़ ज़िंदगी बन चुकी है, कहीं ना कहीं हम पैसा अर्न बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, पूरी लाइफ हमने बिजी बना रखी है। पर आपको ये पता है कि पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं? कहीं ना कहीं पैसा जो है हम अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए ही कमा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य आज अच्छा बन सके। पर उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब आप पैसा अर्न करके, पैसा कमा के घर लौटते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं चीज़ सुनने मिलती है कि बच्चे ने आज पढ़ाई नहीं की है, बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया हुआ है, बच्चे ने आज ये नहीं किया, बच्चे ने वो नहीं किया, बच्चा खेलने चला गया था, बच्चा खाने चला गया था, बच्चा घूमने चला गया था, बच्चे ने गाड़ी लेके घूमने चला गया दोस्तों के साथ। ये कितनी सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। पर आपने सुना, देखा कभी कि इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? इन सब चीज़ों के सिर्फ और सिर्फ पीछे एक ही कारण होता है कि जब हम कभी भी ऑफिस से आते हैं, घर में आए, बैठें, तो जिस प्रकार से हम सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं, कौन मेहमान आया, कौन मेहमान गया, कल कौन आने वाला है, क्या बनने वाला है खाने में, जब हम सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ये भी ध्यान रखें कि बच्चे ने आज हमारे क्या पढ़ा है, बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, उसको किस बात की प्रॉब्लम है। हम यदि उस बच्चे को अपने साथ 1 घंटे भी यदि लेके बैठते हैं और देखते हैं कि उस बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या एजुकेशन लिया है, इसका मतलब यह तो नहीं होता कि हमने सारी एजुकेशन की जिम्मेदारी टीचर पे, स्कूल वालों पे या कोचिंग वालों को सौंप रखी है। आपने पैसा दे दिया, जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, पर इससे क्या बच्चे का भविष्य बन जाता है? नहीं। स्कूल से ज़्यादा, कोचिंग से ज़्यादा बच्चा जो होता है अपने माँ बाप के साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, जो गुण होते हैं उनके अंदर, जो उनका हैबिट्स होती हैं, उनकी माता और पिताओं की ही होती हैं। शिक्षक तो उसे गाइडलाइन देता है, रास्ता बताता है उसको किस तरीके से उस रास्ते में बढ़ना, जो रास्ते बनाए गए हैं ताकि उसको जॉब मिल सके। लेकिन मैं तो सबसे मेन बात ये मानना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि यदि पेरेंट्स डेली आके अपने बच्चों को वर्कआउट चेक करें कि उन्होंने आज क्या पढ़ा है, उनको क्या पढ़ना है, कल वो क्या लेके जाने वाले हैं, कब होमवर्क है, कब उनकी पीटीएम है। खासकर पीटीएम का मतलब है पेरेंट टीचर मीटिंग है। आप जाइए, बच्चों के यदि आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चा क्या एजुकेशन ले रहा है, बच्चों में क्या कमियां हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कई बच्चों को इंग्लिश प्रॉपर नहीं आ रही है, कई बार बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो उसको हिंदी भी नहीं आ रही है। पर आपको पता है कि आने वाला जो एजुकेशन होगा कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश बोथ होगा। यदि हमें किसी बड़ी फाइनेंस कंपनी में, एमएनसीज कंपनी में जाना होता है तो कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश का वोकैबुलरी वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज किसी का भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, सबको जॉब मिल जाएगी। ये समय ऐसा है कि मैं कहता गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिली कोई बात नहीं, पर हर किसी को आने वाले समय में प्राइवेट जॉब 100% है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे अर्न करना है और ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी चलाना है। पर आप ये भी तो सोचिए कि आज आप कितना परेशान हैं उस बच्चे को सिर्फ फीस दे के कि स्कूल में जाओ बेटा, कोचिंग जाओ बेटा, वो पढ़ भी रहा है, पर जब आप घर आते तो आपके सामने कितनी सारी मुसीबतें टूट कर आती हैं। आपकी वाइफ, आपके छोटा बेटा, बड़ा बेटा जो भी बताता है कि आज पापा ये बच्चे ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, क्यों? तो आपको नहीं लगता कि हम बच्चों के साथ बैठें, उनको देखें कि आखिर बच्चा कर क्या रहा है, किस रास्ते में जा रहा है। कई बार बच्चे रास्ते में इतने गलत रास्ते में बढ़ चुके होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, और तब हमें याद आता है बच्चा तो हमारा रास्ता भटक चुका है, हम उसको सही गाइडलाइन पे लेके आएँ, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं फिर से वही कहूँगा कि बच्चे को जॉब मिल जाएगी, पर कम से कम जो परेशानियां आज आपको उठानी पड़ रही हैं, 4 लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपके बच्चा ने उधम मचाया, आपके बच्चे ने शैतानी की है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है, सामने बैठता है पर ध्यान नहीं देता, कंसंट्रेशन नहीं है। तो सारी चीज़ों की जड़ क्या है? आप बच्चे के साथ 1 घंटे बैठिए तो सही, पूछिए तो सही। आप पूछेंगे, बैठेंगे तो गारंटी मेरी कि बच्चा आपको बताएगा भी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ा है। उसको डर रहेगा कि पापा और मम्मी ऑफिस से आने वाले हैं, वो मेरा वर्कआउट चेक करेंगे, मुझे पढ़ के रखना है। आप बाकायदा पूछिए, टीचर के मार्गदर्शन में बने रहिए, टीचरों से आप कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और आपको भी पता होता है कि 15-16 साल से जो उम्र होती है हमारे बच्चों की, वो 18-19-20 साल तक सबसे मेन पीक टाइम होता है जब बच्चा बन और बिगड़ दोनों सकता है। तो हमें ऐसे रास्ते पे लेके जाना है कि भाई बच्चा बिगड़े भी ना और समय पे वो चीज़ कर भी ले। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं,
मतलब कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में पढ़ने में भले बैकफुट पे पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मैनर्स, उनके आदर्श, उनका नेचर ऐसा होता है कि जिससे वो जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो मेरा सबसे बस एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे किसके लिए? सारी भागम दौड़ के लाइफ में भाई सारा कुछ वो पैसा, यदि बच्चा नालायक निकल गया, बच्चा बेकार निकल गया, तो वो तो बनी बनाई पूंजी को भी आपकी बिगाड़ देगा ना। आखिर उसी के बिजनेस खुलाने में, बिजनेस ओपन करने में, पैसा इन्वेस्ट करने में वही पैसा आप लगाएंगे। तो यदि आज आपको थोड़ा सा टाइम देके 1 घंटा भी यदि बच्चे की लाइफ सुधर रही, मैं नहीं कहता कि सारे पेरेंट्स के साथ यही है, सभी पेरेंट्स नहीं, बल्कि बहुत सारे मैक्सिमम पेरेंट्स हैं कि जो ध्यान दे रहे हैं, पर मेरा उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पा रहे, बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब वाले हैं, तो उनको कृपया प्लीज एक बार आपके उनके साथ आइए, बच्चों से पूछिए बेटा क्या पढ़ा है। मैं कहता हूँ लेट हो जाए ना, आप 10 बजे आ रहे हैं, 11-12 बजे सोइए, पर आप बच्चे से एक बार पूछिए तो उसने होमवर्क किया नहीं किया। क्योंकि दूसरे दिन स्कूल में जाके क्या बोलता है, मैंने होमवर्क नहीं किया, वो बोलता है कि मैंने आज पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं कल नानी के यहाँ चला गया था, मैं परसों दादा के यहाँ। तो रीजंस क्या है? पर आपने वो चीज़ नहीं देखा कि बच्चे का जो नुकसान हुआ वो कैसे। अब बच्चा उसको क्या करता है, 2 दिन तक कॉपी करता रहता है, कॉपी करता है तो टीचर की भी डांट खाता है, ऊपर से उसको जो नुकसान होता है क्लासरूम में वो अलग। तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप कम से कम प्रॉपर ध्यान दें, तो हमें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप बच्चे को चीज़ें सिखाइए कि उस प्लेटफॉर्म पर उसको चलना कैसे है, प्लेटफॉर्म का जो डेस्टिनेशन उसको पाना कैसे है। यदि आपने सारी चीज़ें उसको समय पर बताया, 4 लोगों से मिलवाइए, उसको बताइए कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है, इसने ऊंचाइयों को छुआ, इसने कौन सी तकलीफें उठाई, उनको ये बताइए। बल्कि रेस्टोरेंट में ले जाइए, खिलाइए, अलग बात होती है, मूवी दिखाइए, पर मूवी में भी वो मूवी दिखाइए जो उसके लायक है, जिससे उसको सीख सके आने वाले समय में, उसको लगे कि नहीं यार इस मूवी में इस बंदे ने, इस लड़की ने ऐसा किया है, तो मुझे ये चीज़ें कर कर इस ऊंचाइयों को पाना है। पर हम क्या करते हैं, बेटा गाड़ी रखिए चले जाओ, घुमाओ दोस्तों के साथ। पर आपने गाड़ी दे दी, बच्चा गाड़ी से साथ कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है, आपने देखा, कभी ध्यान दिया? नहीं। और वही चीज़ बच्चे का एटमॉस्फेयर जो होती है खराब करती है। पर यदि बच्चे आपकी निगरानी में रहेंगे, आप ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को डर रहेगा, अरे पापा का फ़ोन आने वाला है, पापा रात में आएंगे मेरे से पूछेंगे मैंने आज क्या किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डर पैदा करती, जिससे बच्चा, हकीकत में कह रहा हूँ कि तो बनेगा कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, पर समय रहते कुछ ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छा बन जाएगा, और अच्छे निर्णय, अच्छे डिसीजन लेकर जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा। क्योंकि आज के समय में ये भी आपको मालूम है कि कोई बच्चा घर में बैठ के खाना नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के कुछ ना कुछ तो जॉब करेगा ही। पर कम से कम आपका जो सिर दर्द है वो कम हो जाएगा, जो आपको डेली परेशानी होती है, आज मेरे बालक ने पढ़ा नहीं, आज मेरी बच्ची ने पढ़ा नहीं, क्यों, रीज़न क्या है, आपने जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं आपको बस अवेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो से। मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी पेरेंट्स के दिल दुखाना, या किसी पेरेंट्स को मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों पे ब्लेम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि सब पेरेंट्स की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, बच्चों को ध्यान देते हैं, फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो शायद ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, बस मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ये। इसलिए आप लोग इस वीडियो से मेरा ऐसा बुरा मत मानिएगा कि ये बुरा है, बस एक बात है जो मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों को बताना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, बस इसलिए मैंने ये बातें आप तक पहुँचाई हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप ये वीडियो देखें और लोगों तक फैलाएं, ताकि लोगों को भी ये चीज़ें पता चल सकें, ताकि लोगों को अवेयर हो सकें। क्योंकि मैं मानता हूं कि आज जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी नई नई पीढ़ी में पेरेंट्स बन रहे हैं, तो शायद हस्बैंड वाइफ बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, कई बार बच्चों को घर पे छोड़ के अकेला चले भी जाते हैं, तो समझ सकते हैं क्या मैनर्स क्या। और आजकल तो आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ी ज़िंदगी मोबाइल हो गई है, हर कोई व्यक्ति आज मोबाइल में बिजी है। आप ट्रेन में चल रहे हैं, स्टेशन में बैठे हैं, कहीं बस में भी ट्रेवल करें, तो हर व्यक्ति अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा धीरे धीरे कि संपर्क कहीं ना कहीं हम आज लोगों से टूटता जा रहा है। जो लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को बात भावनाएं, वो नहीं सीख पा रहे, वो सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं। क्यों? तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जानें, समझें और समय पे चीज़ों को करें। बस दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट्स। अगेन आई एम गिविंग वन सजेशन कि बस बच्चों को ध्यान दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मंजिल को, एक डेस्टिनेशन पे प्रॉपर पहुंच सके।